परीक्षा की तैयारी के लिए अगर दिन रात यानी तन मन धन अगर आपने झोंक रहे हैं, लगा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और उसके लिए आपके पास समय की कमी महसूस हो रही है ना। प्रायः विद्यार्थियों को, छात्रों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, है ना, यानी यूपीएससी, बीपीएससी, नेट, जीआरएफ यानी किसी भी तरह एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे कैट मैट हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको समय की कमी हमेशा महसूस होती रहती है। जो समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल, कितना घंटा पढ़े 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, यानी किताबी कीड़ा बना रखा ऐसे पढ़ने वाले। तो हमें किस तरीके से पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा समय कैसे मिलेगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 4 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं और आते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग आते हैं, है ना। और खुद सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम मिल पाता है। कभी जीएस का कोचिंग कर रहे हैं, कभी इंग्लिश का कोचिंग कर रहे हैं, कभी किसी सब्जेक्ट का कोचिंग कर रहे हैं, कभी किसी सब्जेक्ट का कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। और सेल्फ स्टडी के लिए उनके पास कम समय मिलता है, तो उसके लिए बचाने के लिए क्या करते हैं, रूटीन बनाएंगे। क्या करेंगे, रूटीन बनाएंगे। हाँ, 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, सवेरे उठेंगे, रात तक पढ़ते हैं। आप जब कंफर्टेबल हो, आप जिस समय कंफर्टेबल हो, आप उसी समय पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, आपने वो श्लोक जरूर सुने होंगे, विद्यार्थी पंच लक्षणम, यानी विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं, काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, है ना, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम, यानी विद्यार्थी के जो 5 लक्षण बताया गया है उसमें से अल्पाहारी भी एक लक्षण है। अल्प आहार, है ना। अल्पाहारी का अर्थ हुआ कम आहार लेने वाला, यानी कम खाने वाला। कम खाने का मतलब ये नहीं कि जो अगर आपकी खाने की कैपेसिटी 3 रोटी है तो आप 1 ही रोटी खाएं, ऐसा नहीं है। अल्पाहारी का मतलब ये हुआ यहाँ पे जो आपके पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करे, है ना। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, नींद भी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा सोएंगे तो पढ़ने का टाइम हमें कम मिलेगा। हम कम समय दे पाएंगे अपने काम में, अपने पढ़ाई पे हम कम समय दे पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्पाहारी होना पड़ेगा, तब जा कर के हम टाइम बचा पाएंगे, टाइम पढ़ाई पे दे पाएंगे। तो अल्पाहारी का मतलब क्या हुआ, जो हम प्रोटीन युक्त भोजन लें हमारे खाने में, क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए जिससे हमारी मेमोरी तेज होगी। अगर आप प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो आपकी मेमोरी यानी आप थकावट ज़्यादा महसूस करेंगे, ज़्यादा याद करने में आपको ज़्यादा परेशानी आएगी। इसलिए अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाएं। प्रोटीन मिलता कहाँ है, सबसे ज़्यादा दाल में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन सप्लीमेंट आप अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे है ना, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, यानी दाल का जिससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट है उसको आप भरपूर मात्रा में लीजिए। मिक्स दाल का यूज़ करिए जिससे ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन के लिए आप अलग से सप्लीमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको प्रोटीन सही मात्रा में मिले। और हरी साग सब्जी भी खाएं, और प्रोटीन के लिए आप अलग से ले सकते हैं फूड सप्लीमेंट जो आपको लगे, जो यहाँ से हमें ये लेना चाहिए, ठीक है। दोस्तों मैं बता रहा था जो अल्पाहारी का मतलब होता है यानी जो भोजन हमें पचने में ज़्यादा परेशानी करे, जो काफ़ी खट्टा खाएंगे, काफ़ी मीठा खाएंगे। कुछ लोगों को मीठा पसंद आता है, तो ज़्यादा मीठा खाने पर क्या होता है, हमें नींद ज़्यादा आएगी। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने पे हमें क्या होगा, नींद भी ज़्यादा आएगी, हम ज़्यादा सोएंगे, ज़्यादा आलस आता है उस पर। ज़्यादा चावल खाने पे भी आपको नींद ज़्यादा आएगी, है ना। तो हमें यानी पेय पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। छात्रों को, पढ़ने वाले छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ जो आसानी से पच सके, ज़्यादा मीठा भी नहीं, है ना, ज़्यादा खट्टा भी नहीं, ज़्यादा हैवी फूड नहीं लेना है, ज़्यादा हैवी फूड नहीं लेना है, जिससे कि हमें पाचन में ज़्यादा समय ले, है ना, और हमें पढ़ने का समय का मिसयूज कर दे, है ना, हमारे पढ़ने के समय को किल कर दे, समाप्त कर दे।
तो दोस्तों परीक्षा की तैयारी के लिए अल्पाहारी होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका समय बचेगा। और अपने इस समय को यानी कम से कम 6 घंटा तो जरूर सोना चाहिए। 6 घंटे से अगर आप कम सोते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को खो रहे हैं, है ना। आपके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपकी मेमोरी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने भोजन में न्यूट्रीचार्ज यानी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो वो न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट भी यूज़ करें। और भोजन में दाल को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, जिससे कि जो आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी आपके शरीर में ताकत रहेगा, तभी आपके माइंड में भी ताकत रहेगा। माइंड में ताकत रहेगा तभी आप कोई भी किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए, है ना, यानी हाई लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको समझने के लिए आपके माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। और माइंड स्ट्रांग हो जब आपके पास शरीर में ताकत होगा, है ना, माइंड में ताकत होगा, तभी आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो आपको मेंटल एबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो। आप समस्या का समाधान तभी कर सकते हैं जब आपके पास ताकत होगा, है ना। तो दोस्तों मैं आज ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पढ़ाई में हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे लगे कि हाँ ये वीडियो उनके काम का है, तभी आप ये वीडियो उन तक पहुंचाएं। और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे वैसे ही वीडियो डाला जाता है जो आपके काम का हो। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।